वेलकम टू द जिंदा मुर्दे। दोस्तों, एक रात अमावस की थी, जिस रात को अंजलि, आकाश और अनय तीनों चोरी करके भाग रहे थे एक घर से। ये लोग प्रैक्टिकली प्रोफेशनली चोर थे। ये लोग तो चोरी करके लोग भाग रहे थे, बच रहे थे अपने आप को पुलिस से। क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों बाइक पे भाग रहे थे, बहुत तेज़ी से बाइक चला रहे थे। तो बहुत आगे तक गए, तब उन्होंने एक गलत रूट ले लिया। जब उन्होंने एक रूट लिया तो पुलिस भी उस रूट पे जाने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर इन्होंने बहुत तेज़ी से उस रूट पे गाड़ी चलाई। आगे जाके उन्हें एक कब्रिस्तान देखने को मिला। तो स्पेशली अनय ने सोचा कि यार ये जगह छुपने के लिए अच्छी है, पर आकाश और अंजलि इस बात से सहमत नहीं थे कि वो इस कब्रिस्तान में रुके। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान भी लग रही थी। इधर कोई आता जाता दिख भी नहीं रहा था। इवन कोई डॉग भी दूर दूर तक वहाँ पे नहीं था। इवन पुलिस भी जो इनका पीछा करी थी वो भी इनके पीछे नहीं आई। ये बात आकाश को थोड़ा अजीब लग रही थी। तो आकाश ने बोला इससे तो बढ़िया है, यहाँ से चलते अपन। तब अनय ने कहा कहाँ जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल भी लगभग ख़त्म हो गया है। एक काम करते हैं, इस बाइक को यहीं पे पटकते हैं, फिर अपन अंदर चलते हैं। और कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से आकाश और अंजलि को भी अनय की बात को मानना पड़ा। दोनों चले गए उस ग्रेवयार्ड के अंदर, उस कब्रिस्तान के अंदर। सॉरी, तीनों की तीनों वहाँ पे चले गए। अब ये दिखने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा था। जैसे वो उस कब्रिस्तान के अंदर गए, वो कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा अंदर से ठंडा था, जबकि ये मौसम गर्मी का था। जैसे उन्होंने उस कब्रिस्तान के अंदर एंट्री ली, वहाँ पर एकदम से ठंडक बढ़ गई थी, मानो जैसे कि एकदम से वो सर्दी का मौसम नहीं होता जनवरी और दिसंबर वाला, ठीक वैसे ही मौसम था। ये बात इन तीनों को थोड़ी सी अजीब लगी थी, पर फिर भी वो गए, रुकने लगे। तीनों ने कहीं से अरेंज करा, एक कैंप फायर उन्होंने अरेंज करी अपने हाथ तापने के लिए। और तीनों डिस्कस इस बात को कर रहे थे कि यार बाहर जब हम इस कब्रिस्तान में आए तो उससे पहले तो काफ़ी गर्मी थी, एकदम से सर्दी सडनली कहाँ से आ गई। पर अंजलि, ये दोनों बात कर रहे थे, पर अंजलि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बोल रही थी। उसको कुछ और अजीब लग रहा था। उसने बोला गाइस, मेरी एक बात सुनो, अभी भी मैं ये बात कह रही हूँ कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कब्रिस्तान के अंदर या ग्रेवयार्ड के अंदर भूत प्रेतों का वास होता है। इतने मैंने बोला यार ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे वास होता तो कोई भूत अभी तक आया क्यों नहीं है? क्या सबके सब छुट्टी पे जा चुके हैं? तब आकाश ने बोला पागल है, क्यों तू इन सब चीज़ों का मजाक क्यों उड़ाता है? ठीक है, तू नहीं मानता हो, ओके, पर इन सब का मजाक उड़ाने का क्या मतलब है? बोले अनय ने फिर बोला कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये सब नाटक के लोगों को डराने के तरीके हैं। तब अंजलि ने भी कहा कि मैंने भी सुना था, जिस कब्रिस्तान में हम बैठे हैं ये कब्रिस्तान कम्प्लीटली हॉन्टेड है, यहाँ पे कई प्रेतों का निवास है और कब्रें भी तो यहाँ पे बहुत सारी है। पर अनय बोला कब्रें को होने का क्या मतलब है? कब्रें तो रहेगी, कब्रिस्तान है तो। कब्रिस्तान में रह रहे ये मुर्दे थोड़ी हमको कुछ करेंगे, कब्रें होने से क्या मतलब है? जो खुद ही जिंदा नहीं वो हमको हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तब अंजलि ने डरते हुए बोला तो प्लीज़ जो भी ठीक है, तुम मानते हो या नहीं मानते हो, पर चुपचाप बैठे हो, इन सब चीज़ों को चैलेंज मत करो। तब अनय को पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त। अनय ने बोला आज मैं साबित करके रहूँगा तुम लोगों की भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तब अनय ने बोला कि क्या यहाँ पे अगर कोई आत्मा है तो मुझे यहाँ से उठा के बताए। पता नहीं क्या हुआ, ऐसे बातें वो करने लग गया। अनय ने जब इधर उधर देखा तो उसको एक खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी को अनय ला करके रख दिया और अनय ने चैलेंज करा कि
जो भी आत्मा है वो इस खोपड़ी को उठा के दिखाए, इस खोपड़ी को तोड़ के दिखाए। कोई आत्मा है तो बताए, मुझे दिखाए क्या दम है उसमें कि इस खोपड़ी को तोड़ देगी वो। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। दोनों तीनों उस खोपड़ी को देखते रहे कि अब कुछ हो गया। इतने में अने हंसने लग गया, देख कुछ नहीं हुआ, सब फालतू बातें, सब मजाक है, लोगों ने सिर्फ कहानियाँ बना रखी। इतने में वो खोपड़ी ब्लास्ट हो गई, फूट गई। ये देखते ही अने, अंजलि और आकाश के रोंगटे खड़े हुए। दोनों वहाँ से भागने लगे। भागते वो उस गेट की तरफ गए जहाँ से उन्होंने एंट्री ली थी। देखा तो वो गेट ही वहाँ से गायब हो गया था। ये देख कर के अंजलि बहुत बुरी तरह डर गई। उसने अने को चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमको कहा था ना कि इन सब चीज़ों को चैलेंज मत करो, अब देखो ना क्या हो गया है एकदम। और सडनली जो कब्रिस्तान सुनसान पड़ा हुआ था, वहाँ से कुछ खौफनाक आवाज़ आने लगी। कहीं से कई स्त्रियों की रोने की आवाज़ आने लगी, रोने की। और ये कुछ समय बाद ही हालात और ज़्यादा आने लगे। वहाँ पे धुंध छाने लगी धीरे धीरे उस कब्रिस्तान के अंदर कि और क्या देखते हैं कुछ समय बाद वहाँ पे सिर्फ अंजलि रह जाती। अने और आकाश सडनली वहाँ से कहीं गायब हो जाते हैं। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, ये क्या सडनली हो गया है उनके लोगों के साथ में। पर कुछ समय बाद उसको आकाश की आवाज़ सुनाई देती, अंजलि कहाँ हो तुम, बचा लो मुझे, अंजलि कहाँ हो तुम, बचा लो मुझे। अंजलि ढूंढने लग जाती है आकाश को। तो वहाँ कुछ दूरी पे जाने के बाद में उसको एक इंसान बैठा हुआ मिलता है, पर उसने कपड़े एकदम देखे तो आकाश की तरह पहन रखे थे और लग भी वो आकाश ही रहा था। तो जैसे ही वो उस पर्सन के पास में गई, उस इंसान के पास में गई, उसने हाथ रखा उस इंसान के कंधे पर। और जब उस इंसान ने अंजलि की तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम कटा फटा सा था, जला हुआ था, आंखें एकदम धसी हुई। इतना भयानक चेहरा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अंजलि के होश उड़ गए थे। अंजलि एकदम सुन पड़ गई, ना वो आगे बढ़ पा रही ना कुछ कर पा रही। और उस भयानक से चेहरे वाले उस प्रेत ने अंजलि का गला पकड़ लिया था और उसको हवा में उठा दिया। धीरे धीरे अंजलि अपने होश खोती चली जा रही थी और धीरे धीरे वो मौत की आगोश में जा रही थी। पर सडनली क्या हुआ कि वो प्रेत जिसने अंजलि का गला पकड़ा था एकदम गायब हो गया और अंजलि एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने इधर उधर देखा तो वो प्रेत कहीं भी नहीं दिखाई दिया। उसने फिर से आवाज़ लगाना शुरू कर दी अने को और आकाश को। तब कहीं जा कर के वो कहीं भागना उसने ढूंढना शुरू करा। तब जाके उसका पैर किसी चीज़ से आके टकराया और वो टकराने की वजह से वो वहाँ पे गिर पड़ी। तो वो देखा जिसके ऊपर वो गिरी वो अने था। अब उसने देखा अने को उसने उठाने की कोशिश करी। अने बेहोश हो रखा था। उसने उसको उठाने की बहुत कोशिश करी पर अने कोई रिप्लाई कर नहीं रहा था। धीरे धीरे जब अने को उसने देखा तो उसके शरीर में कीड़े पड़ने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर को किसी ने खाना शुरू कर दिया। ये देखिए अंजलि और ज़्यादा डरने लग गई। अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, कैसे बचे इन सब चीज़ों से, किसे बोला है वो। और जिस उस अने को देख रही थी उसका शरीर धीरे धीरे करके फटता चला जा रहा था और उसका जो गाल था ऐसा लग रहा था वो किसी ने खाया है, काटा हुआ है। इस तरह से उसका गाल हो गया था। पर सडनली उसको एक आवाज़ आई और आवाज़ वो आकाश की लग रही थी। उसने उस तरफ पलट के देखा आवाज़ के डायरेक्शन में, तो वो आवाज़ आनी बंद हो गई। पलट के जब उसने दोबारा उस लाश के तरफ देखा तो अने की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। तब उसको लग रहा है, तो वो समझी थोड़ी कि ये छलावा उसके साथ में हो रहा है। ये जो कोई भी प्रेत है या जो कोई भी एंटिटी है वो उसके साथ में खेल रही है। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे।
तब उसने अपनी दादी का दिया हुआ एक मंत्र था, उसने वो मंत्र चैंट करना शुरू कर दिया और उस मंत्र को चैंट करती गई डर के मारे। पर जैसे ही वो चैंट करने लगी उस मंत्र को, कुछ भयानक आवाज़ें उस कब्रिस्तान में से और आने लग गई। अजीब से फिगर दिखने लग गए। पर वो उस मंत्र को चैंट करती रही। उसने कोशिश करी कि वो सुबह तक बच जाए और ये चैंट करते 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 तकरीबन उसको ये मान लो कि सुबह के 4-5 बज गए। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगा वैसे वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद तकरीबन सुबह के 7 साढ़े 7 बजे करीब उसकी आँख खुली। उसने देखा कि वो अभी भी कब्रिस्तान में ही है। जब वो उठी तो उसने दोबारा आकाश और अनय को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पे जाने के बाद उसने पहले तो अनय को देखा। अनय की उसे डेड बॉडी दिखाई दी। जब उसने उसकी डेड बॉडी को देखा तो उसका दिल अपनी जगह से निकला हुआ था। उसके सीने से मान लो जैसे कि दिल किसी ने निकाले, उसके सीने में खड्डा हो रखा था। ये देख के वो और डर गई। फिर उसने आकाश को ढूंढना शुरू करा। तो जैसे जैसे वो आकाश के पास में गई तो देखा किसी ने आकाश का सर काट दिया था। उसकी लाश सर कटी हुई थी। ये देख करके अंजलि और ज़्यादा सदमे में चली गई और आज अंजलि जो है वो एक पागल खाने में है।